नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं प्राणेश भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पठा, जिला ललितपुर से जियोजेब्रा की इस सेल्फ लर्निंग वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है 3D आकृतियां या ठोस आकृतियां, जहां डी का अर्थ होता है डायमेंशन या विमाएं या राशियां, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और कहीं कहीं पर ऊंचाई को मोटाई या गहराई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूंकि यह वास्तव रूप से यह टॉपिक काफी विस्तृत है, तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जिस लर्निंग आउटकम की बात करते हैं वह है कि इन 3D आकृतियों में बच्चे इनके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या को बता पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसके लिए हम इन आकृतियों की, जिन हम आकृतियों की बात कर रहे हैं, इनमें से मुख्य रूप से हम 5 आकृतियों को लेंगे: घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। और इन्हीं 5 आकृतियों को हम जियोजेब्रा में 3D आकृतियों के रूप में बनाना सीखेंगे, और साथ ही में उनके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या को भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि फलक या जिन्हें पृष्ठ या तल कहते हैं, शीर्ष जिन्हें कोने भी कहते हैं, और किनारे होते क्या हैं। तो ठोस आकृतियों में ठोस आकार के कोने उसके शीर्ष, उसके ढांचे के रेखाखंड या भुजाएं उसके किनारे या कोर, और उसके पृष्ठ या तल को फलक कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 5 आकृतियों में: घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला में फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या निकालना। तो पहले हम बनाते हैं 3D आकृतियां। किसकी? घन की। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि डेस्कटॉप पर जियोजेब्रा आइकॉन को क्लिक करके आप जियोजेब्रा का इंटरफेस खोल लेंगे, और वहां जाकर आपको व्यू में जाके 3D ग्राफिक्स वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और आपका इंटरफेस सामने खुल जाएगा। 3 इंटरफेस हो गए हैं, एक अलजेब्रा या जिसे कोडिंग व्यू कहते हैं, दूसरा ग्राफिक्स और तीसरा 3D ग्राफिक्स। मतलब यह जो आपको दिख रहा है इस ग्राफिक्स केवल में वो 2D दिख रहा है, और 3D में उसका आपको 3D रूप दिखेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे किसका? घन का। यहाँ दिख रहा होगा आपको, जब आप 3D ग्राफिक्स में क्लिक करेंगे तो आपका टूलबार कुछ इस तरह बदल जाएगा, और यहाँ पर आना है आपको पिरामिड वाले ऑप्शन पर, और इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे दिखेगा आपको क्यूब। क्या दिखेगा? क्यूब, या जिसे बोलते हैं हम घन। तो यहाँ दिख रहा होगा सिलेक्ट 2 पॉइंट। जब इस पर आप ऐसा कर्सर ले जाते हैं तो वो आपको शो करेगा कि यह ऑब्जेक्ट या जो आकृति कैसे बनेगी। तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट 2 पॉइंट। तो इसके लिए पहले हमें पॉइंट टूल से 2 पॉइंट ले लेने हैं। हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब जाके पुनः हम 3D ग्राफिक्स टैब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आकर हम क्यूब पर क्लिक करेंगे, और जो पॉइंट लिए हैं तो इस 2D ग्राफिक्स व्यू में नहीं, हमें 3D ग्राफिक्स व्यू में जाना है, और उन दोनों पॉइंटों को एक एक करके सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे आपके सामने एक 3D आकृति बनकर आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह करने से कि पूरा आकार साफ दिखे। तो यह एक 3D आकृति बन गई है, और इस टूल बार में सबसे आखिरी ऑप्शन होता है रोटेट 3D ग्राफिक व्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको आसानी से हम रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा और स्पष्ट रूप से करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सिस को बंद कर देंगे और प्लेन को भी बंद कर देंगे। तो अब आपको स्पष्ट रूप से क्यूब या घन की आकृति, और वो भी 3D आकृति आपको दिख रही है। बच्चे स्वयं इसको कर सकते हैं। अब इसमें हम बारी बारी से फलक पता करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि फलक उसके पृष्ठ या तल। तो यहाँ इसमें कितने पृष्ठ हैं? 1, 2, 3 और एक 4, और एक ऊपर 5, और नीचे कितना हो गया? 6। इस तरह हम उनको
बताएंगे कि घन में कितने फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ या 6 तल होते हैं और ये सारे के सारे तल वर्गाकार होते हैं। यहाँ देख रहे होगे आप ट्यूब में कि ये सारी की सारी जो भुजाएं उसकी कैसे हैं, वर्ग हैं, यानी कि ये सारी की सारी 6 फलक कैसे हैं, पृष्ठ या तल किस आकार के हैं, वर्गाकार के। अब दूसरी बात करते हैं हम शीर्ष यानी कोने। तो यहाँ दिख रहे होंगे आपको डॉट जैसे कि शीर्ष कितने हैं, गिनते हैं इनको 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। तो यहाँ इसमें कितने शीर्ष हो गए हैं, 8 शीर्ष हो गए हैं। कितने शीर्ष, 8 शीर्ष। बच्चे स्वतः इसको मूव करके खुद समझ के उन शीर्षों को आसानी से गिन सकते हैं। अब बात करते हैं हम किनारों की। किनारे यानी रेखाखंड यानी भुजाएं जो शीर्षों को मिलाती हैं। भुजाओं की बात करते हैं तो हम गिनते हैं 1 2 3 4, इस तरफ चलते हैं 5 6 7 8 9 10 और नीचे आपकी हो गई 11 12। या इस तरह गिन सकते हैं कि ऊपर कितनी है 1 2 3 4, नीचे कितनी है 5 6 7 8 और कोने पे 9 10 और इस तरफ है 11 और 12। तो इस 3D आकृति से हम किनारों को भी आसानी से गिन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार घन में 6 फलक, सारे के सारे फलक वर्गाकार, शीर्ष कितने हैं इसमें 8 जो आपको डॉट दिख रहे हैं, 8 शीर्ष हैं और किनारे रेखाखंड या भुजाएं या जिन्हें कोर कहते हैं वो कितने हैं 12। तो इस प्रकार हम इस 3D आकृति जो आसानी से जियोजेब्रा के माध्यम से बन गई है, बच्चों को आसानी से बच्चे स्वयं करके देख सकते हैं। अब हम दूसरी आकृति की बात करते हैं तो हम इस आकृति को डिलीट कर देते हैं। पहले हम एक्सेस ले आते हैं और प्लेन ले आते हैं, उसके बाद या यहाँ से हम एक न्यू विंडो कर लेते हैं। न्यू विंडो में इसको हम डोंट सेव बंद कर देते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, दूसरी आकृति जो 3D आकृति होती है घनाभ की आकृति। घनाभ की आकृति बनाने के लिए आप 3D ग्राफिक्स में गए और टूल बार में जो पिरामिड का है उसमें नीचे जो रेड कलर का जो ट्रायंगल दिख रहा है त्रिभुज दिखता है, उसे क्लिक करने पर आता है। उसके पहले हमें एक घनाभ को जानने के पहले यह जानना है कि घनाभ के जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो हमें एक आयताकार या इस ग्राफिक्स व्यू में एक आयत बनाना है। तो आयत बनाने के लिए हम एक टूल लेंगे पॉलीगॉन, जिसे बोलते हैं बहुभुज टूल। तो हम एक आयत बना लेते हैं। आयत बनाने के लिए हम एक आयत इस तरह का निर्माण कर लेते हैं जो पॉलीगॉन टूल के माध्यम से बन गया। अब हम 3D ग्राफिक्स व्यू में क्लिक करते हो, हमें जाना है एक्सट्रूड टू प्रिज्म, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें 3D में 2D वाले ऑप्शन में नहीं, हमें 3D वाले ऑप्शन में इस पर क्लिक करना है पॉलीगॉन पर और यहाँ देना है एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई का, तो हमने दे दिया है यहाँ पे 1। इस तरह 1 ऊंचाई के माध्यम से हमारा घनाभ बन गया है। इसको स्पष्ट समझने के लिए हम पुनः राइट क्लिक करके एक्सेस बंद कर देते हैं और प्लेन बंद कर देते हैं। तो इस किसके आकार का हो गया, बॉक्स जैसा, अलमारी जैसा घनाभ की आकृति का हो गया है। और इसमें जो फलकों की संख्या फिर गिनेंगे तो देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे 5 और 6 फलक हो गए हैं। शीर्ष कितने हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 आपके शीर्ष हो गए हैं। और किनारे कितने हैं, ऊपर देखते हैं तो 1 2 3 4, नीचे देखते हैं 5 6 7 8 और इस तरह जो बचे हैं 9 और 10 किनारे वाले और 11 और 12। तो इसमें 12 किनारे हैं। घन के समान ही है। घन में केवल रहता है कि जो फलक या पृष्ठ या तल होते हैं वो वर्गाकार के होते हैं, वर्ग आकार के होते हैं, और इसमें जो फलक होते हैं वो आयत के आकार के होते हैं। तो इसमें भी 6 फलक
8 सीड्स और 12 किनारे होते हैं। बच्चे खुद इसको 3D आकृति को मूव करके समझ के इनका हम फॉरवर्डिंग करने के लिए रंग बदल सकते हैं। जैसे आप इसका रंग बदलना चाह रहे हैं तो इसका आप रंग भी बदल सकते हैं थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सारे रंग बदल के नहीं दिखाएंगे आपको, कुछ रंग बदल के दिखाएंगे। तो इस तरह हम रंग बदल के उनको और स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकते हैं कि एक घनाभ में 6 फलक, सारे के सारे आयताकार, 8 सीड्स और 12 किनारे होते हैं। अब आगे चलते हैं हम अगले आकृति के लिए। तो हम लेते हैं बेलन, फिर से न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इसको सेव नहीं करते हैं। अब बनाना है हमें बेलन। तो 3D ग्राफिक्स में गए, टूल बार में पिरामिड वाले मेनू के अंदर, टूल के अंदर आपको मिलेगा सिलेंडर, या जिसे बोलते हैं हिंदी में बेलन। तो बेलन बनाने के लिए आपको इस पर एक बार एरो ले जाना पड़ेगा। तो लिखा होगा सिलेक्ट 2 पॉइंट, 2 बिंदु रखो और उसके बाद उसकी रेडियस यानी त्रिज्या। तो हमने इसमें 2 बिंदु रखे, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। अब हमने 3D ग्राफिक्स में गए, उसके बाद बेलन या सिलेंडर वाले पे टूल पे क्लिक किया और इस पर ना करके, फिर से ध्यान देने वाली बात है कि ग्राफिक्स वाले पे क्लिक ना करके आपको 3D ग्राफिक्स वाले व्यू पर क्लिक करना है और दोनों बिंदुओं को बारी बारी से, तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और रेडियस दे दी हमने 2, या हमने रेडियस दे दी है कितनी, 1। तो रेडियस देने के बाद आपके सामने एक बेलन का आकार प्रदर्शित होने लगा है। इसको और स्पष्ट करने के लिए पुनः राइट क्लिक करके एक्सिस बंद कर देते हैं और प्लेन बंद कर देते हैं। तो हमारा जो आपको दिख रहा होगा वो बेलन का आकार का हो गया। अब इसमें फलक, शीर्ष और किनारे को खोजते हैं या देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक ए फलक वृत्ताकार है और एक ए फलक वृत्ताकार है, और साथ में जो एक बीच का जो फलक है वो आपका वर्गाकार फलक है। यानी इसमें कितने फलक हुआ है, कुल 3 फलक, एक आपका, दूसरा 2 और एक ये बीच का वक्र पृष्ठ वाला, ये क्यों हो गए आपके 3 फलक। कितने फलक हो गए आपके, 3 फलक। 3 फलक के बाद क्या इसमें कोई शीर्ष है, कोई कोना है? तो इसमें कोना नहीं है, यानी इसका शीर्ष क्या हो गया, 0। शीर्ष क्या हो गया, 0। अब किनारे की बात करते हैं। किनारे इसमें कितने हैं, एक किनारा है और दूसरा आपका एक किनारा है, यानी इसमें कितने किनारे हो गए हैं, 2 किनारे। तो आसानी से हम इसको 3D ग्राफिक्स को मूव करके बच्चों को बता सकते हैं कि बेलन के अंदर 3 फलक, 2 वृत्ताकार और एक प्रकार का जो आपको दिया वो दिख रहा होगा, तो आयत जैसा प्रतीत होता है। तो एक है 2 वृत्ताकार फलक और एक आपका वक्र पृष्ठ, तो आपके होगा 3 फलक और शीर्ष इसमें नहीं है तो 0, और किनारे इसमें कितने हो गए हैं, 2 किनारे, दोनों वृत्ताकार किनारे हैं तो 2 किनारे। अब हम अगले वाले आकृति पर बात करते हैं। तो अगली आकृति के लिए फिर से आपको न्यू पर क्लिक करना है, इसको सेव नहीं करना है। अब अगली आकृति बनाते हैं शंकु। शंकु के लिए आपको 3D ग्राफिक्स में क्लिक करना है और इसी पिरामिड वाले ऑप्शन में कौन माने शंकु। शंकु बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बॉटम पॉइंट, यहां दिख रहा होगा, आप इस पर वेयर हो जाएंगे तो लिखेगा कौन बनाने के लिए सिलेक्ट बॉटम पॉइंट, देन टॉप पॉइंट, देन रेडियस। तो आपको 2 बिंदु लेना है, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो हमने यहाँ ले लिया एक बॉटम पॉइंट, एक ले लिया हमने टॉप पॉइंट। अब फिर से 3D ग्राफिक्स में क्लिक करते हैं, कौन पर जाते हैं, तो यहाँ ले लिया हमने बॉटम पॉइंट, यहाँ ले लिया टॉप पॉइंट और रेडियस दे दी हमने कितनी, 1। और जैसे आपने रेडियस दी तो आपका कौन बनकर तैयार। इसको समझने के लिए हम राइट क्लिक करके एक्सिस बंद कर देते हैं और प्लेन बंद कर देते हैं। तो आसानी से ये हमारा क्या हो गया है, कौन या शंकु या जो करके टोपी या आइसक्रीम जैसा एक आकार बन गया है, 3D आकृति बन गई है। अब इसमें पता लगाएंगे कि कितने फलक हैं। तो आप दिख रहे होंगे इसमें एक वक्र पृष्ठ
है जो वक्राकार है और एक वृत्ताकार है, यानी इसमें कितने फलक हैं? 2 फलक हैं। शीर्ष कितना है? शीर्ष आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर बी पॉइंट दिख रहा होगा, वो आपका शीर्ष, तो एक शीर्ष है और एक ही किनारा है, क्योंकि जो वृत्ताकार है वही इसका किनारा है, बाकी ये जो है वो वक्र पृष्ठ है, इसलिए इसमें किनारे कितने हैं? एक। शीर्ष कितना है? एक। और फलक कितने हैं? 2। तो इस तरह हम बच्चों को शंकु में फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या को समझा पाएंगे और 3D आकृति के माध्यम से बता पाएंगे। अब जो हम आखिरी आकृति की बात करते हैं वो है गोला। फिर से हम न्यू पर क्लिक करते हैं, डोंट सेव करते हैं। अब बनाते हैं हम गोला। गोला बनाने के लिए 3D ग्राफिक्स व्यू में जाते हैं और पिरामिड वाले टूल के बगल में है स्फीयर। स्फीयर माने गोला, सेंटर और पॉइंट। क्या चाहिए इसके लिए? एक सेंटर और एक पॉइंट। 2 बिंदु बनाना है, यहाँ बना लिया हमने सेंटर और यहाँ बना लिया इसका पॉइंट। फिर से जाते हैं 3D ग्राफिक्स में और इस पर क्लिक करते हैं टूल पर, स्फीयर, सेंटर एंड रेडियस, और सेंटर को और पॉइंट पर करते हैं तो आपके सामने एक गोला की आकृति बन गई है। समझने के लिए इसके एक्सिस को और प्लेन को ऑफ कर देते हैं तो आपके सामने एक गोला की आकृति आ गई है। गोला की आकृति आने के बाद आप फिर से बात करते हैं फलक की, तो यहाँ फलक केवल एक है जो वक्राकार है, तो एक ही फलक है। क्या इसमें शीर्ष है? इसमें शीर्ष नहीं है, यानी शीर्ष की संख्या क्या हो गई? 0। जो दिख रहा है जो इस सेंटर से इस तक की रेडियस है या त्रिज्या जिसे हम कहते हैं, तो इसमें शीर्ष भी नहीं है, 0 है, और किनारे भी इसमें नहीं है, तो किनारों की संख्या भी 0 है। तो आसानी से हम 3D आकृति से बच्चों को इसमें फलक जो कि 1 है, शीर्ष 0 है और किनारे भी इसमें 0 है। तो साथियों, इन 5 आकृतियों को जियोजेब्रा में बड़ी आसानी से 3D व्यू में देखकर बच्चों को उनके फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। वह खुद इनको प्ले करके, मूव करके, माउस के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार पुनः हम चलते हैं कि घन में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। घनाभ, इसमें फलक आयताकार होते हैं, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। बेलन में 3 फलक, 0 शीर्ष 2 किनारे। शंकु में 2 फलक, 1 शीर्ष और 1 किनारा। और गोले में 1 फलक, 0 शीर्ष और 0 किनारे होते हैं। आशा करता हूं कि बच्चे आसानी से जियोजेब्रा के इस ग्राफिक्स रूप को देखकर 3D ग्राफिक्स व्यू में आसानी से इनकी संख्या को समझ लेंगे। धन्यवाद।